आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था विशेषण के बारे में। वहां पर हमने पूरा का पूरा विशेषण का कॉन्सेप्ट देख लिया था। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ विशेषण से संबंधित। जैसे कि आपको डाउट होता है कि प्रविशेषण क्या है, विशेष विशेषण क्या है, साथ में विधेय विशेषण क्या होता है और ये किस प्रकार से आप लोग पहचान सकते हैं। तो यह पूरी जानकारी आप देखिए इस वीडियो में। साथ ही आप यहाँ पर यदि पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और साथ में अगर अपने दोस्तों को भी यहाँ पर इस मंच का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इस मंच का हिस्सा बने और हम लोग मिल करके हिंदी को सशक्त और समृद्ध बना सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण उसे कहते हैं जो कि विशेषण की भी विशेषता बताता है। तो यहां पर आपको अगर लिखना है तो वो लिख सकते हैं। यहां पर आप लिख लीजिए, वह शब्द जो विशेषण से पहले आकर या लगकर उस विशेषण की मात्रा कम या अधिक का बोध कराता है तथा उस विशेषण की विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो आपने यहां पर देखा कि वह शब्द जो विशेषण से पहले आकर या लगकर उस विशेषण की मात्रा कम या अधिक का बोध कराता है तथा उस विशेषण की विशेषता को बतलाता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब यहां पर हम कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। श्याम की कमीज बहुत काली है। तो यहां पर आपने देखा कि श्याम की कमीज बहुत काली है। तो यहां पर काली आप देख रहे हैं, कमीज की जो विशेषता है वह काली है, लेकिन काली में भी आपने देखा कि बहुत काली है। तो जो यहां पर बहुत शब्द लिखा हुआ है यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यह बन जाएगा आपका प्रविशेषण। अब कमीज क्या है, तो यह है संज्ञा, और जो काली शब्द आया है यहां पर यह हो जाएगा आपका विशेषण। ज्यादा तीखा खाना नहीं
खाना चाहिए। अब यहां पर आपने देखा तो ये खाना, खाना क्या है? तो खाना है संज्ञा। या खाने की हम, अब यहां पर आप खाना यहां भी देख रहे हैं, आप खाना यहां भी देख रहे हैं, लेकिन ये जो खाना है वह खाने के संबंध में है, मतलब क्रिया के संबंध में है। ये हो जाएगा क्रिया के संबंध में। भाई खाना एक क्रिया भी होती है और खाना मतलब भोजन, ये भोजन के संबंध में है, तो ये हो जाएगा संज्ञा। अब यहाँ जो तीखा क्या है, खाना की विशेषता क्या है? तो ये तीखा जो है वो खाना की विशेषता है, तो ये हो जाएगा विशेषण। और इसी प्रकार से आप देखेंगे जो ज्यादा है तो ये इसकी मात्रा को बता रहा है कि ये कम है या ज्यादा है, तो ये जो मात्रा है यही हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। तो आपने यहां पर देखा ये कॉन्सेप्ट प्रविशेषण का इस तरह से काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब यहां पर हम लोग देखते हैं विशेष्य विशेषण एवं विधेय विशेषण। तो अनेक बार यानी कि कई बार जो विशेषण है वो विशेष्य से पहले आता है, और कई बार आप देखेंगे कि जो विशेषण है वह विशेष्य के बाद में आएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो विशेषण है उसको दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, यानी कि दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो विशेषण, इसके दो भाग बनाए गए हैं। पहला जो है आपका वह हो जाएगा विशेष्य विशेषण, और जो आपका दूसरा है वो हो जाएगा विधेय विशेषण। तो यहां पर हम सबसे पहले देख लेते हैं विशेष्य विशेषण के बारे में। यहां हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, जब विशेषण पहले एवं विशेष्य बाद में आता है या आए तो वहां विशेष्य विशेषण होता है। अब आपको यहां पर एक चीज यहां बताई गई है कि जब विशेषण पहले एवं जो विशेष है वह बाद में आता है, तो दोस्तों वहां पर आपका विशेष विशेषण होता है। तो अब हम इसमें आपको एक उदाहरण दे करके समझाते हैं कि किस प्रकार से यह होता है। जैसे काली कमीज चौराहे पर मिलती है। आपने देखा कि यहां पर जो चौराहा है ये तो हुई संज्ञा, और यहां पर आपने देखा कि ये कमीज जो है ये भी आपकी क्या है, ये भी है संज्ञा। तो कमीज की विशेषता क्या है? आपने देखा कि यहां पर जो काली कमीज की बात की गई है तो ये आपका हो जाएगा विशेषण। तो कमीज हो जाएंगे विशेष्य। तो आपने देखा कि पहले आपका विशेषण आया हुआ है ये,
और बाद में आपका विशेष से आया है। और मैं ऊपर ही आपको मैं बता चुका हूं कि विशेषण जो है वो पहले और जो विशेष से है वो बाद में आता है। तो देखा आपने, ये विशेष जो है ये बाद में आया है और आपका विशेषण यहां पर पहले आया है। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि फटे पुराने कपड़े मत पहनो। तो अब आप देखेंगे कपड़ा क्या है, कपड़ा है संज्ञा, और यहां पुराने, अब कपड़े क्या पुराने, तो इसकी विशेषता, कपड़े की विशेषता बताई गई है पुराने, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। जब ये विशेषण हो जाएगा तो इसकी जो विशेषता मतलब किसकी विशेषता बतलाई गई, तो भाई कपड़े की बताई गई, तो ये हो जाएगा विशेष्य। और इसी प्रकार से भाई फटे पुराने, यानी फटे और पुराने, चूंकि ये योजक चिन्ह आपको लगा हुआ है तो ये भी आपका हो जाएगा क्या, फटे जो शब्द है ये भी हो जाएगा आपका विशेषण। तो यहां पर एक विशेषण और ये दूसरा विशेषण, दो विशेषण है। खैर इस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मेरा जो मेन उद्देश्य है कि आपको यह समझाना, यहां भी आपने देखा कि जो विशेषण है यहां पर पहले आया हुआ है इस वाक्य में, और जो विशेष्य है वह बाद में आया है। इस प्रकार से जो हमने यहां पर लिखा था विशेष विशेषण के बारे में, तो अब आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है विशेष विशेषण, तो आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब पहले आपका विशेषण आ जाएगा और बाद में आपका विशेष आ जाएगा। तो पहले आपका ये विशेषण हो जाएगा उल्टा करने से और बाद में आपका विशेष हो जाएगा। ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं विधेय विशेषण के बारे में। तो ये जो विधेय विशेषण है वह विशेष विशेषण का उल्टा होता है। तो चाहे तो आप यहीं पर लिख लीजिए, यह विशेष्य विशेषण उल्टा होता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जब विशेष्य पहले तथा विशेषण बाद में आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो ये जो है वह विशेष विशेषण का उल्टा होता है और इसमें विशेष से पहले आएगा। अभी तक आपने देखा था विशेष विशेषण में वहां पर आपका विशेषण पहले आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है विशेष से पहले आएगा और जो विशेषण होगा वह बाद में आएगा। तो दोस्तों हम यहां पर इसके एक उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे अब आपने यहां पर देखा कि नहर की विशेषता बतलाई जा रही है, नहर लंबी है। तो भाई नहर तो हो गया संज्ञा, और जो ये लंबी है ये इसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा विशेषण।
और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह होता है विशेष्य। तो नाहर हो जाएगा विशेष्य। तो अब आपने देखा कि पहले विशेष्य आ गया, ये देख लीजिए यहां पर विशेष्य पहले आ गया, विशेषण बाद में, तो ये आ गया विशेषण बाद में। तो वहां पर आप देख रहे थे, वहां पर आपका जो विशेषण है वह पहले आ रहा था, विशेष्य बाद में आ रहा था। और यहां पर आपका विधेय विशेषण के अंतर्गत आपने देखा कि यहाँ विशेषण पहले नहीं आ रहा है, यहां पर आ रहा है आपका विशेष्य, और यहां पर जो विशेषण है वह आ रहा है आपका बाद में। इसी तरह से एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे अब यहां पर देखेंगे मेरा बैल बहुत तेज दौड़ता है। तो यहां पर बैल की विशेषता क्या है, बहुत तेज दौड़ता है। तो यहां पर बैल हो जाएगा संज्ञा। उसके बाद जो तेज है, तेज हो जाएगा उसका विशेषता, तो ये बन जाएगा विशेषण। और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वह हो जाएगा आपका विशेष्य, यानी कि बैल हो जाएगा विशेष्य। अब आप इतने से ही अनुमान लगा लिए होंगे कि विशेष्य पहले आ चुका है और विशेषण जो है वह बाद में आ रहा है। और इसी तरह से अब तेज क्या है, बहुत तेज। तो आप यहां पर देखते हैं कि ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण, क्योंकि यहां विशेषण की भी विशेषता बता दी गई है, यानी बहुत तेज या कम तेज, जो भी कुछ है आप लिख सकते हो यहां पर इस तरह से। तो आप यहां पर देखेंगे ये प्रविशेषण है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट देख लिया कि विधेय विशेषण क्या है और जो आपका विशेष विशेषण है वह क्या होता है और प्रविशेषण किस प्रकार से कार्य करता है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर करके अन्य अपने साथियों को भी इस मंच का हिस्सा बनाइए, ताकि हम लोग मिल करके हिंदी को सुदृढ़ और समृद्ध बना सकें। तो मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।